दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर काफी समय से चर्चा चल रही है कि ईडी इनको जल्द ही गिरफ्तार कर सकती है। 3 समन के बाद भी पेश नहीं हुए अरविंद केजरीवाल ने एक साफ बात कही कि किस आरोप के तहत उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। सवाल ये बहुत बड़ा है। उन्होंने कहा कि वे ईडी की जांच से भाग नहीं रहे, बल्कि वह जानना चाहते कि उन पर आरोप क्या है, क्या भ्रष्टाचार उन्होंने किया और कितने करोड़ का किया, अगर किया तो। सीबीआई के सामने इससे पहले पेश हुए थे। उन्होंने कहा कि मेरे को ईडी के सामने पेश होने से भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी इस बात की आशंका है कि अरविंद केजरीवाल कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। नियम तो यही है कि 3 समन के बाद ईडी कहीं ना कहीं अपना फैसला आगे बढ़ाकर चौथे समन के लिए ना जाते हुए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वारंट जारी कर दे, लेकिन इस समय मुख्यमंत्री पद पर है तो कानूनी धाराओं को ध्यान रखना होगा। इस बीच आम आदमी पार्टी में इस बात की चर्चा भी शुरू हो गई है कि कल को अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं तो नया सीएम कौन, क्योंकि जब मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए थे तो आम आदमी पार्टी के ही बनाए हुए नियम थे कि भ्रष्टाचार या जेल जाने पर तुरंत इस्तीफा। ये सारे नियम अब धरे के धरे रह जाएंगे अगर अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे तो। लेकिन सवाल यह है कि क्या ईडी उनके खिलाफ इतने बड़े सबूत इकट्ठा कर पाएगी कि उनको जेल भेज सके, ये बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरी तरफ यह भी एक मामला है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो अरविंद केजरीवाल का यह भी कहना है कि वे जेल से ही अपनी सरकार चलाने के लिए सक्षम हैं, जेल के सलाखों के पीछे से ही अपनी सरकार चलाएंगे। ये देश के इतिहास में बहुत बड़ा फैसला होगा किसी मुख्यमंत्री द्वारा। लेकिन ऐसे में आतिशी की बात कर ले, सौरभ भारद्वाज की बात कर ले, उन सभी ने साफ कहा है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आगे की रणनीति पर फैसला किया जाएगा। लेकिन हम पूछते हैं कि अरविंद केजरीवाल के अलावा दिल्ली में ऐसा कौन सा चेहरा है जो मुख्यमंत्री पद के लिए सही है? क्या वह गोपाल राय हैं, क्या वह आतिशी हैं, क्या वह राघव चड्ढा है या कोई और है? मतलब चेहरों की बात चल रही है, क्योंकि आज नहीं तो कल अरविंद केजरीवाल को राष्ट्रीय राजनीति के लिए कूच करना पड़ेगा और ऐसे में उनको राज्य राजनीति से अपना मोह छोड़ना होगा। अब राज्य राजनीति से अगर मोह छोड़ेंगे तो वहां से आगे जाएंगे तो किस चेहरे को दिल्ली की सत्ता पर काबिज करेंगे? बात थी मनीष सिसोदिया की, बात थी संजय सिंह की, जो राइट और लेफ्ट हैंड माने जाते थे अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी में। दोनों ही जेल की सलाखों के पीछे हैं, सत्येंद्र जैन भी जेल की सलाखों के पीछे हैं। रही बात राघव चड्ढा की तो वह राज्यसभा सांसद हैं। आतिशी की बात कर ले, उनके पास मौका बन सकता है। गोपाल राय भी पार्टी के पुराने नेताओं में से एक है। तो ऐसे में सवाल यह है कि अगर कल को अरविंद केजरीवाल की सचमुच गिरफ्तारी हो जाती है, खुदा ना खास्ता, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी का नए चेहरे को लेकर क्या फैसला रहेगा और क्या जनता उसे स्वीकार करेगी या नहीं? क्योंकि पहले भी ऐसे देखने को मिला है कि जनता ऐसे में बहुत कम चांसेस होता है, क्योंकि उनका कहना रहता है कि हमने तो केजरीवाल को चुना था, हम किसी और नेता के नेतृत्व में क्यों अपनी सरकार चलाने दें। तो वहां से एक बड़ा मामला उलट जाता है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।